नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। इस खास पेशकश में आप सभी का बेहद स्वागत है। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन, फिर स्कूल कॉलेज के साथ लगभग हर गतिविधि बंद हुई। समय बदला, धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा, लेकिन एक बात जो सामान्य नहीं हो पाई वो है स्कूल में पढ़ाई। केवल कोरोना इसका अकेला जिम्मेदार नहीं है। स्कूल, अभिभावक और फीस, इन तीनों के बीच मानो सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा। क्यों और कैसे फीस की फांस नासूर बन गई, आज इसी मुद्दे को लेकर हम पेश हुए हैं और जिम्मेदारों से मांगेंगे जवाब। पहले सरकार ने आदेश दिए तो निजी स्कूल संचालकों ने धरना प्रदर्शन कर मांगे मनवाई। अब स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अभिभावक सड़कों पर उतर आए हैं। दोनों संघों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की, लेकिन क्यों फीस का विवाद सुलझ नहीं पा रहा, इसको लेकर खुद शिक्षा मंत्री भी दोनों के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत भी करेंगे। ये चाहते हैं कि पैसा थोड़ा ले कोरोना के कारण से, वो चाहते हैं कि हमारी स्कूल तो चल रही है, ईएमआई आ रही है, हमारा स्टाफ आ रहा है, तो हम पूरा पैसा ले लें। तो जो मेन प्रॉब्लम तो ये है, अब इसका कैसे क्या समाधान निकालना है, क्योंकि हमने जो गाइडलाइन दी है इससे तो ये भी सहमत है और हाई कोर्ट में जो गए हैं तो ये भी गए हैं, प्राइवेट स्कूल वाले भी गए हैं। तो हाई कोर्ट का तो हाई कोर्ट जाने, सरकार के पास में इस ऑर्डर के खिलाफ इनके पास में कोई बात नहीं है, ये इस ऑर्डर से संतुष्ट हैं। इस ऑर्डर के आधार पे अगर कोई मिसफीड कर रहा है, कोई गलत कार्रवाई कर रहा है तो ये हमको बता देंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे जांच करा के। सुना आपने, अभिभावक और निजी स्कूल संचालक दोनों ही अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और फीस की फांस लगातार खिंचते खिंचते विवाद से नासूर का रूप लेती जा रही है। और इस नासूर से परेशान हो रहे हैं तो केवल मासूम, जिनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री भी दोनों संघों की मांगों को सही बता रहे हैं, लेकिन विवाद का हल तो निकालना ही पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं खास मेहमान। सबसे पहले तारुफ कराएं आपका, आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष पंत साहब हैं, बीजेपी नेता है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। हेमलता शर्मा जी स्कूल संघ से हैं, जसवंत चौधरी अभिभावक संघ से, आप सभी का बेहद स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप ही के पास तिवारी जी, आखिर क्या वजह है, जब डोटासरा जी खुद कह रहे हैं समस्या क्या है, समाधान भी कहीं ना कहीं पता होगा, लेकिन क्या वजह है कि आज 8 महीने 9 महीने के बाद भी, शुरुआत के दौर तो हमने समझा, लेकिन जब बाकी चीजें अब पटरी पर आ रही हैं, आखिर ये विवाद क्यों सुलझता नहीं नजर आता? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल वालों का और अभिभावकों का जो विवाद है वो राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्न ये है कि राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर तक स्कूल की एक्टिविटियों को बंद कर रखा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो दुनिया में कोविड-19 चल रहा है उससे हमें बच्चों के जीवन की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है, इसलिए सेशन शुरू नहीं हुआ। हरियाणा सरकार में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने इस महीने में चालू किया था, नवंबर के आखिरी में, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि वहां सैकड़ों बच्चे कोरोना से प्रभावित हो गए, उनके टीचर्स प्रभावित हो गए, अंततः हरियाणा सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। इस मामले में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पहले से तय कर रखा था कि 31 दिसंबर तक स्कूल शुरू नहीं किए जाएंगे ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। ये बातें तो पता है तिवारी जी, सवाल ये है कि आखिर ये जो विवाद है वो क्यों नहीं सुलझ रहा, मेरा सवाल ये है आपसे। अब प्रश्न ये है, हेमलता जी बैठी हैं स्कूल प्रतिनिधि के रूप में, चौधरी जी बैठे हैं अभिभावकों के रूप में। मैं आपसे ये कि निवेदन करना चाहता हूं कि बिना बच्चों के तो स्कूल नहीं चल सकता, ये तो तय मान लो हेमलता, और बिना फीस के बच्चों की स्कूल वाले नहीं चल सकते, ये चौधरी जी भी जानते हैं। प्रश्न ये कि फीस कितनी ले, झगड़ा इस बात का है कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें पूरे साल का सत्र का पैसा दो, अभिभावक कह रहे हैं कि कोरोना के कारण से जिन लोगों की नौकरियां चली गई, जिन लोगों के रोजगार के साधन छिन गए, वो अपने परिवार को पालने के लिए, रोटी रोजी का इंतजाम करने के लिए मोहताज हो रहे हैं,
वो स्कूल की फीस भरे कहां से? चलिए तिवारी जी, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। मैं वापस आपके पास आती हूँ। आखिर आशुतोष जी, ये जो तमाम बातें, उस पर आपको क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें हो रही है उसमें फंस मासूम रहे हैं। देखिए, भले तिवारी जी ये कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलेंगे, ये अच्छी बात है क्योंकि बच्चों की जान सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि व्यवस्था तो और भी बहुत कुछ है ना। ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उस पर भी बंदी हो गई है। कुछ बच्चे थे जिनके नाम काट दिए गए, उनके नाम हटा दिए गए। तो ये जो स्थिति है अभिभावकों के बीच में और स्कूल के बीच में, वो स्थिति सही होती हुई दिख नहीं रही, और कहीं ना कहीं जो रीजन है वो भी हमें समझ आ रहा है, सॉल्यूशन क्यों नहीं है? देखिए, सीधी सी बात है, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। ये हमेशा बदस्तूर चलती रहती है, जारी रहती है। बिल्कुल, ये कोई तात्कालिक या समय पर उठने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये हमेशा चलती रहनी चाहिए, इस पे बाधा नहीं आनी चाहिए। हम, मेरे सहयोगी कह रहे हैं कांग्रेस से कि ये समस्या है और इस समस्या का हम लोग क्या करें कि स्कूल अब खुलेंगे आगे तो क्या करेंगे। एक बात बताइए, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदर्प को धिक है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है। ये पूरे के पूरा जो प्रोसेस है, इसमें शिक्षा मंत्रालय कहीं नजर ही नहीं आ रहा। किसी भी जगह पर ऐसा नहीं लगा कि शिक्षा मंत्री हैं या शिक्षा मंत्रालय है जो इस सतत शिक्षा की प्रक्रिया को जारी रखने में सब लोग लगे हुए हैं। राज्यों में शिक्षा का कौन सा ढांचा लिया है, बताओ तो सही। जीवन बचाना आवश्यक है या नहीं? जीवन को बचाना, उस मासूम बच्चे को आप स्कूल में भेजना चाहते हो, जीवन बचाना दवाई नहीं बनी, और बच्चों शिक्षा की प्रक्रिया चलना अलग चीज है। आप लोग दोनों अलग अलग प्रक्रिया खेलना चाहते हो। सरकार ने स्कूलों को रोका है, स्थगित किया, स्कूलों को बंद नहीं किया। आप लोग जबरदस्ती में, शिक्षा मंत्री नजर नहीं आ रहे, शिक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं जभी तो स्कूल संगठन वाले और अभिभावक संगठन वाले शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। आप लोग कैसी कैसी बातें करते हैं? तिवारी जी और आशुतोष जी, आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। तिवारी जी और आशुतोष जी, आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। सुनिए सुनिए तिवारी जी, सुनिए 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 सुनिए, जीवन बचाना जरूरी है, इसमें कोई दो मत नहीं। सुनिए, जीवन बचाना जरूरी है, इस बात में कोई दो मत नहीं। सुनिए तिवारी जी, सुनिए सर, लेकिन कई ऐसे माध्यम हैं जिसके जरिए बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। फिजिकली ही बच्चों का अपीयरेंस हो ये जरूरी नहीं है। वापस आती हूं आपके पास। हेमलता जी भी हमारे साथ है, जसवंत जी हमारे साथ हैं। हेमलता जी, क्या वजह है कि आखिर सामंजस्य क्यों नहीं बन पाता? आप लोग शायद अभिभावक की समस्या समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंसर्न है वो ये है, कोरोना की वजह से लाखों लोगों की नौकरी चली गई, जो डिडक्शन है वो हुआ है सैलरीज में, अभी तक हो रहा है। ऐसे में अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो कैसे अभिभावक आगे बढ़े? आप लोगों की बात भी जायज है, लेकिन अभिभावकों की कौन सुनेगा अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो? जी मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको आंकड़ा बताना चाहती हूँ। राजस्थान में तकरीबन 50,000 स्कूल है और उनमें 11 लाख कर्मचारी कार्यरत है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, वी आर नॉट रिजिड कि हमें पूरी फीस चाहिए। हम अभिभावकों से पूरी सहमति रखते हैं, पूरी सहानुभूति रखते हैं। अभिभावक दे आर अ पार्ट ऑफ अ स्कूल फैमिली। हम सरकार से हमने कहा भी है कि जो अभिभावक सक्षम नहीं आते हैं, आप सरकार उनका पुनर्भरण कर दीजिए। आप बताइए, हमने 8 महीने ऑनलाइन क्लासेस दी है, बकायदा हमने सारा सिस्टम ऑन रखा है। वी पेड आवर स्टाफ जितना हम कर सकते थे, जितना हमारी पास कैपेसिटी थी, पर अभी सिचुएशन ये हो रही है कि हम कैपेसिटी में नहीं है। वी आर अनेबल टू पे सैलरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ये कह रही कि 8 महीने हमने ऑनलाइन क्लासेस रखी, तो क्या इन 8 महीनों की फीस की डिमांड नहीं हो रही है, या अब आप लोग 8 महीने और बाकी तमाम फीस को एक साथ मांग रहे हैं जिससे दिक्कत हो रही है अभिभावकों को? हमने एक साथ कभी नहीं कहा। हम कहा कि आप पार्ट पेमेंट कीजिएगा, परंतु आप सोचिए मैम, अगर सब कुछ सही रहता तो राजस्थान में क्यों 16 संचालकों ने आत्महत्याएं करी? अब तक जैसा हमसे हुआ, जितने कैपेसिटी थी हमने उसको चलाया। हमारे बच्चे, हम भी जानते हैं अगर स्टडी उनका नुकसान होता है तो अल्टीमेटली इट इज आवर लॉस, इट इज स्कूल्स लॉस, बिकॉज पेरेंट्स हमसे दूर नहीं है। हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, परंतु सरकार को भी तो कुछ बीच में आके करना चाहिए। अभिभावक जो सक्षम नहीं है, पहली बात कि उसकी कोई भी कैटेगरी नहीं है। जिनके सरकारी नौकरी है, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो भी फीस नहीं दे रहे हैं। जिन जो वाकई प्रताड़ित है, जो कोरोना की माल झेल रहे हैं, वो भी फीस नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं डिफरेंस होना बेहद जरूरी है। जो आप ये कह रही है बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे मैं जवाब लूंगी तिवारी जी से, लेकिन पहले जसवंत चौधरी जी आपके पास आती हूँ। जसवंत जी, आप एक अभिभावक संघ में आप जरूर है, लेकिन एक अभिभावक भी आप होंगे। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे
माँ बाप हैं जो बच्चों की फीस देने में सक्षम नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई होगी और डिडक्शन भी हो रहा होगा। लेकिन उन कर्मचारियों का क्या जो कि स्कूल में कार्यरत है, वो अपना घर कैसे चलाएंगे? बैलेंस तो दोनों तरफ से जरूरी है ना। और वो भी 11 लाख है, कोई जी छोटा नहीं है। बिल्कुल 11 लाख। ठीक है, जवाब लेते हैं जसवंत जी। हमने पहले दिन से कभी भी नहीं कहा कि हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को। हम बिल्कुल पे करना चाह रहे हैं। और हमने दिक्कत कहाँ पे फिर? हेमलता जी भी तो यही कह रही है कि हम पूरा फीस देने की बात नहीं इस कर रहे। विवाद को पहले फांस और फांस को नासूर बनाया स्कूल वालों ने। हम पीछे हमेशा इनके पास गए बातचीत करने के लिए। हमने फोन कॉल्स किए हैं, ईमेल किए हैं। लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन खुलने के बाद हम इनके दरवाजे तक गए हैं, लेकिन इन्होंने पुलिस बुलाकर हमें भगा दिया सर, मैं वहां से। आपको इसका बता दूं, आप जो और कह रहे हैं हमेशा- सर, एक मिनट इन्होंने हमेशा ये रीजन दिया कि ये उत्पात मचाने आते हैं अभिभावक। इन्होंने आज से पहले जब भी इनके मेले लगते हैं स्कूलों में या पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, तब इन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि आपकी वजह से हमारे स्कूल में कोई उत्पात होगा या कुछ होगा। आज हम इनको आतंकवादी लगने लग गए हैं। और हमेशा किसी भी विवाद का रिजल्ट आएगा वो बातचीत से आएगा। आज तक एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि आप हमारे साथ आओ, बैठो और बात करके हम आपकी प्रॉब्लम बताओ और हमारी भी सुनो, जिससे कि लेकिन कहीं ना कहीं बीच का देखिए रास्ता। जसवंत जी, एक बात तो सच है ना, ताली एक हाथ से बजती नहीं। कहीं ना कहीं बिल्कुल, हमने दोनों तरफ हमेशा से कहा है कि हम सामंजस्य फीस होना तो देने के लिए जरूरी है। तैयार हैं। आप लोग भी अपनी मांग पर हैं, स्कूल प्रशासन भी अपनी मांग पर है। इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो सिर्फ वो बच्चे पिस रहे हैं। तिवारी जी, मेरे को आप इस बात का भी जवाब दीजिए, जैसा कि हेमलता जी भी ने भी कहा और जसवंत जी भी कह रहे हैं, समस्या तो हमारे सामने है। जो लोग हैं वो सुसाइड तो यहाँ भी कर रहे हैं, जान तो यहाँ भी बचानी जरूरी है ना। उन 11 लाख लोगों को भी देखना जरूरी है, उन माँ बाप को भी समझना जरूरी होगा जो कि पैसे नहीं दे पा रहे हैं। डिफरेंशिएट कौन करेगा? जो है कैपेबल वो दे दे, जो नहीं दे सकते वो ना दे। ये भी तो हो सकता था, कुछ ऐसी क्राइटेरिया बढ़ सकते थे। सरकार जब निर्णय करती है तो तमाम बच्चों के लिए करती है, कोई 11 लाख के कारण से नहीं करती है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि सरकार ने फैसला किया अभिभावक के पक्ष में कि हम 60% फीस जमा करा दोगे, तो हमारा फैसला तो ये है। फिर ये स्कूल वाले चले गए। 11 लाख लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? अरे जो भाई, आपने ये उनको तो neglect कर दिया। नोटबंदी, हेमलता जी, नोटबंदी के बाद से ये देश के अंदर ये मरने मराने की तो प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें राजस्थान सरकार का क्या लेना देना? और फिर उसके बाद में जीएसटी आ गई, उसके बाद में कोरोना आ गया। इसमें राज्य सरकार का पक्ष, इसमें राज्य सरकार क्या करे? हर जगह पर कटौती हुई है। हम तो दोनों के पक्ष में सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं। बैठ क्यों नहीं पा रहा सामंजस्य? दिक्कत मैं कहां पर आ रही आपसे है? एक निवेदन करता हूं हेमलता जी, आप तो स्कूल चला रही हैं और 11 लाख कर्मचारी आपके यहाँ और 50,000 स्कूल रजिस्टर्ड है। हर स्कूल में अभिभावकों का और छात्र संघ, इनका, आपके टीचर्स का एक सम्मेलन होता है, आपके यहाँ एक समिति बनी होती है। आप अपने सारे स्कूलों वाले अपने अपने अभिभावकों को बुला करके तय कर लें। जो कोई हाईकोर्ट, हमारे बीच में तो कभी झगड़ा था ही नहीं। अरे आप लोगों के रोज विवाद अखबारों में छपते हैं, मारपीट छपते हैं। हम आपके पास मैं- गए मैं- हैं तो let आपने me speak. बुलाया नहीं जसवंत जो मिलने कह के रहे लिए। हैं, आप इनकी बात सुनो। जसवंत जी ने करेंगे। भी हमारी बात से एक ग्यारह काम नहीं करेंगे। 11 लाख सरकार कर्मचारियों में से 8 सामंजस्य लाख की तो बात कर्मचारी कर सकती है हमसे ना, बात पंत करना जी। कर रहे हैं कि सरकार प्राइवेट स्कूल वालों के लिए सारा फीस नहीं दे सकती। किसकी बात कर रहे हैं? क्यों फीस केंद्र लेंगे? सरकार से दिलवा दो। 8 लाख लोगों को तो मोदी जी से कह दो, पोखरियावाल जी से कह दो, हम दे देंगे। समझ में कुछ नहीं आएगा। सुनिए आप तिवारी जी, पोखरियावाल जी से कह दो, मोदी जी से सुनिए, कह सारे दीजिए, स्कूल सारा वालों काम की मोदी फीस जी हम करेंगे, देंगे। पोखरियाल जी करेंगे। दिक्कत यही है, तिवारी जी राजस्थान बताइए में भी हम ही सरकार राज्य चला लेते सरकार हैं। के पास सुनिए, में इतने सरकार भी हम ही चला संसाधन लेते नहीं हैं। है। एक मिनट आशुतोष जी, एक सेकंड। अरे तो आप लोगों के पास में तो खाली जुमलेबाजी तिवारी के जी अलावा सुनिए, कुछ मेरी है? बात जुमलेबाजी सुनिए के ना। अलावा आप आज पहली आप बात जुमलेबाजी सुनिए, कर रहे हैं। आशुतोष जी, एक सेकंड। तिवारी जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि अगर सवाल केंद्र का होता है तो केंद्र से बात होती है, सवाल राज्य का होता है तो राज्य की बात होती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिम्मेदारी लेने को आप लोग तैयार नहीं होते। आप लोग जिम्मेदारी को आगे पोस्टपोन कर देते जिम्मेदारी हैं। ले तैयार रहे नहीं हैं है। ना। आप कैसे ले रहे हैं हमारे जिम्मेदारी? लिए आप ये कह रहे हैं स्कूल कि आप वाले केंद्र भी से बात कर महत्वपूर्ण लीजिए। हैं, आप उनका अपनी भी पहले जिम्मेदारी संस्थागत तय ढांचा कीजिए करोड़ों ना। रुपए का लगा सर, हुआ आप है। अपनी हम जिम्मेदारी चाहते हैं तय कीजिए उनको ना। भी फीस मिले, लेकिन कोविड के कारण से जनता का, आम आदमी जिनकी नौकरियां चली गई है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सर, उनके बीच का सामने रास्ता नहीं है परिवार क्या चलाने कोई? का आप ये संकट मान रहे हैं कि है। हम सरकार ने चाहते हाथ हैं खड़े उनकी कर दिए। फीस कम ली जाए। सुनिए तिवारी जी, सामंजस्य का काम करेगी ना सरकार। आप जवाब कोई भी नहीं एक देते। आप पक्ष सब का- एक ही लाइन सुनिए तो सही। मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आपको समस्या पता है। आप ये कह रहे हैं हेमलता जी से कि आप लोग बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते। जसवंत जी से भी आप ये कह रहे हैं कि आप लोग भाई पहुंचिए और बातचीत कर लीजिए। जब इन्हें ही बातचीत करके समझ लेना था तो शायद ये स्थिति आती नहीं ना। मैं जब ये पहले दोनों कह को चुका
जिम्मेदारी आपकी हो गई ना, सब अब। जुड़ी रहे से मामला जिम्मेदारी आपकी हो न्यायालय गई। के अंदर चल रहा है, न्यायपालिका के ऊपर हमको विश्वास है, जो फैसला न्यायपालिका करेगी अभिभावकों को और स्कूल संचालकों को मानना चाहिए। लेकिन ठीक है, क्या कह रही है हेमलता जी? जी, मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा कि मैटर जो है न्यायालय में है। न्यायालय ने कभी नहीं कहा कि आप फीस मत लो, न्यायालय ने कभी नहीं कहा कि आप इनकी फीस पे रोक लगाइए। दायरा तय किया है हेमलता जी, आपने दायरा आप कभी इतना किया ही नहीं। % आपके फीस मंत्री जी लेंगे। बार बार जो स्टेटमेंट दे रहे थे, प्रॉब्लम वहां से आई है। अभी जसवंत जी जो हमारे पेरेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं एक सिक्के के दो पहलू है। मैं जसवंत जी से निवेदन करना चाहती हूँ और आपने अभिभावकों कभी से भी मन से नहीं चैनल मानी के ये माध्यम से नहीं, निवेदन आपने करना कभी मन से चाहूंगी बात नहीं कि मानी देखिए कि हम हमारे एक बीच सिक्के कभी के दो गैप नहीं पहलू है। हैं। आप हम आइए एक ना, 3 परिवार हैं, व्यक्ति ये आइए, आपने 5 कभी नहीं माना। व्यक्ति आइए, मैं बात आपने करवा एक बार दूंगा भी बुलाया स्कूल कि में हमें आपको मिलने के बात करनी लिए। है। परंतु अगर आप 100 का ग्रुप बना के वास्तव में उत्पाद करने जाते हो तो हम भी क्षमा चाहते हैं सर। 100 भी नहीं लड़ मैडम, हम सकते हैं। 500 लोग आप आते नहीं थे आपके होंगे मेले सर। में, आप आपके नहीं आते पीटीएम में होंगे, 500 पर लोग कुछ आते ऐसे थे हम। जो आते आज हैं, तक हमने फिर भी उत्पाद हमें नहीं आपसे किया। द्वेष नहीं है, कोई बात आज हम नहीं। इनको हमारी आतंकवादी लगने तकलीफ लग ये गए। है, नहीं आप कोई आतंकवादी नहीं है, गलत चीज है, मिसइंटरप्रेट नहीं ना तो करें। 100 लोगों का क्या हमारा मतलब है? केवल हम ये क्या 100 कहने से का ज्यादा है आए नहीं कि आपके स्कूल में सरकार कभी? बीच का रास्ता निकाले। अगर मैटर न्यायालय में विचाराधीन है तब तक आप कुछ फीस लेने दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या बताइए, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आएगा वो 11 लाख कर्मचारी रोटी नहीं खाएंगे, उनका घर परिवार नहीं चलेगा, उनके बीवी बच्चे नहीं है, वो कैसे खाएंगे, वो कैसे आज हम सर्वाइव माननीय करेंगे? शिक्षा मंत्री बताइए डोटासरा जी मुझे। के निवास पर मिलने गए थे। देखिए, उनसे सवाल तो बिल्कुल जायज है। वो जसवंत जी, आप अपनी बात पूरी करिए, जो आप कह रहे हैं वो पूरी कीजिए, उस पर आशुतोष जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जी जसवंत वहाँ जी। इनके कर्मचारी भी थे, उन्होंने कहा है कि मार्च के बाद से हमें 1 रुपया सैलरी नहीं मिली है। कहाँ से दे? हम भी मान रहे हैं ना, हम आपने सबको निकाल नहीं दिया दे पा उनको, रहे। ठीक है, आपने उनको असहज बिल्कुल से निकाल अपने दिया है। बेच के थोड़ी दे। ठीक है हेमलता नहीं, जी, आपने आशुतोष बिल्कुल जी, निकाल दिया है। भाई, ठीक हम है, मान रहे हैं। आपके पास आशुतोष हमारी जी, क्वेश्चन देखिए, मनी पड़ी है, समस्या आपके तो पास बिल्कुल हमें पता है। एक एक सेकंड देखिए आशुतोष जी, समस्या तो हमें पता ही है और हम बाकी राज्यों की भी स्थिति देख रहे हैं कि कहां पर क्या चल रहा है। सवाल यह है कि इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? क्या बात तो हेमलता जी भी बिल्कुल सही कह रही है, क्या जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आएगा तब तक लोग यूं ही चलता रहेगा, तब तक आत्महत्या का दौर यूं ही चलेगा? और आखिर अभिभावक भी करे तो क्या करे? मजबूरी तो दोनों पक्षों की है। बतौर बीजेपी, बतौर विपक्ष में बैठने के दौरान आप लोगों की जिम्मेदारी क्या हो जाती है? क्या सिर्फ आप लोग ये तमाम चीजें सरकार पर छोड़ देंगे, ऐसा है क्या? नहीं, हम लोगों ने बार बार समय समय पर यह मुद्दा उठाया है कि शिक्षा कहीं रहनी चाहिए कि अगर घर में देखिए लड़ाई होती है 2 बच्चों में, तो सबसे पहला कर्तव्य किसका होता है? पिता का होता है। पिता दोनों बच्चों को बुलाए, बैठाए, समझाए, उसके पास हक है, अधिकार है और सही समय पर देने के लिए उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, पैकेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको दे करके जहां भी अन्याय है, जो भी जिस दर पे निर्बल है, जहां पर चाहे वो पेरेंट्स में निर्बल हो, चाहे वो स्कूलों में निर्बल स्थितियां हो, उन स्थितियों में दोनों जगह सपोर्ट करने का दायित्व, प्राथमिक दायित्व सरकार का बनता है। और लगातार हमने सरकार को इस बात को कहा है। हमने अभी अपने मैनिफेस्टो में जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें भी ये कहा है कि वो स्कूल जिन्होंने फीस माफ की है उनका टैक्स माफ होगा उन लेवल पर। हम लोगों ने तो अपनी तरफ से हम जितने भी मैनिफेस्टेशन से लेकर के हम वायदा निभाने तक जाने तक, और सरकार के खिलाफ हमने जो काली इन्होंने करतूतें की है पिछले 2 वर्षों में, उसका हमने कच्चा चिट्ठा रखा और जनता के सामने रखा, इस बात को लेकर के रखा। बार-बार इस चीज को लेकर के एक रिएक्शन तिवारी जी का चाहिए। तिवारी जी सुनिए, बात ये भी है कि आखिर आप चाहे जितनी भी बातें कह लें, लेकिन सवाल यह है, न्यायालय है, प्रोसेस में वक्त लगता है, भरोसा हम सबको है, सर्वोच्च न्यायालय होती है, उन पर भरोसा सबका होता है और जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। वक्त लगेगा, लेकिन तब तक क्या तब तक इन तमाम चीजों के बीच में मासूम पिसते रहेंगे? क्या अगर, एक सेकंड, सवाल मेरा पूरा नहीं, अगर मार्च अप्रैल तक वैक्सीनेशन नहीं आया, जैसा कि आप कह रहे हैं, फिजिकली बच्चे अपीयरेंस नहीं हो सकती, अगर इन दोनों के बीच में, स्कूल और अभिभावक के बीच में यूं ही चलता रहा, क्या बच्चे ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? क्या उन तक शिक्षा का कोई जरिया, कोई माध्यम पहुंचेगा किसी भी जरिए से शिक्षा? तिवारी जी। राजस्थान सरकार ने डिजिटल शिक्षा का एक अभियान शुरू किया, राजकीय स्कूलों में, प्राइवेट वाले तो कर ही रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने सारे सरकारी स्कूल में टीचर से कहा, नाम काटे जा रहे सर, सरकारी स्कूल में नहीं काटे जा रहे हैं, ये तो प्राइवेट स्कूल वालों की समस्या है। दिक्कतें तो है ना, वही तो दिक्कत है, उसको आप छोड़ नहीं सकते ना, वो भी तो अरे भाई, सरकार इनको संरक्षण दे रही है, अभिभावकों के एक भी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, ये राजस्थान सरकार की घोषणा है। अगर कोई स्कूल वाला ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ में मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की बात की गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। बिल्कुल नहीं है, हम माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास गए हैं, हम डीई ऑफिस में 4 चक्कर लगा चुके हैं, संवेदनशीलता की बात कह रहा हूँ, ये पंडित जी कह रहे हैं, ये हेमलता जी खुद भूख हड़ताल पे बैठी थी दीपावली पर, इनके सारे स्कूल वाले बैठे थे, राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने इनको घर बुला कर ग्राउंड जीरो पर क्या है?
ग्राउंड जीरो पर क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ ये क्या नहीं होगा। मैं हमने बताता हूँ दिखाया ground है zero आपको। बच्चों स्पष्ट के दिख रहा कितनों होगा। के नाम काट दिए जा रहे हैं, वो ऑनलाइन देख नहीं पा रहे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आखिर उन बच्चों की गलती क्या है? क्या सिर्फ ऑनलाइन ये क्लास गलती है में कि नाम उनके लेके अभिभावक इंसल्ट किया पैसा नहीं जाता है दे पा रहे? बच्चों का। इसलिए बिल्कुल मैं नहीं कह रहा किया हूँ जाता कि है। स्कूल संघ और अभिभावक संघ बैठ करके इसका रास्ता निकाले या फिर सरकार न्यायपालिका का नहीं फैसला निकालना, हो। सरकार अरे नहीं जब निकालना। न्यायपालिका नहीं कर रहा है तो उसका अगर रिजल्ट देखिए तिवारी जी, मैं एक निवेदन सरकार करना की चाहूंगी चीज़ रहेगी। मेरे क्योंकि पास आप समय यहाँ की कमी है, मैं एक एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। हेमलता जी काफी देर से काफी कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। देखिए मैम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्राइवेट 50,000 स्कूलों ने एक मोड है जिसे बोलते हैं हम ऑनलाइन स्टडी में जितना हमसे सक्षम हुआ उतना हमने किया। मैं उस टॉप से लेके बॉटम तक के, यानी जो गांव ढाणियों में स्कूल चल रहे हैं, उन्होंने भी अपने 100% एफर्ट्स किए। जो टीचर्स ट्रेन नहीं थे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनको ट्रेन किया। जहां पे संसाधन नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे, और जहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी नेट की, उन्होंने उनके शिक्षकों ने घर जाकर वर्कशीट्स तक दिए ताकि बच्चों का लॉस नहीं हो। इस चीज से तो अब ये नकारा नहीं जा बताइए, सकता। बिल्कुल सही कह रही है हेमलता जी, हमने पूरे थ्रू आउट देखा कोरोना की डिजिटल शिक्षा दी गई, जी। बच्चों तक ऑनलाइन चीजें पहुंचाई गई, लेकिन जसवंत जी कहीं ना कहीं अभिभावक संघ को भी अब समझना होगा कि वो जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, आखिर वो भी हिस्सा है, वो भी बिल्कुल। कैसे करेगा। हम मानते हैं हमें फीस देनी चाहिए, हम बात, लेकिन हम जाएंगे बैठ के पता तो चलेगा ना हमें कितनी फीस देनी है। इन्होंने बता दिया, सिंपल इन्होंने था वो सिंगल सर। बेंच, ये एक सुविधा है, उसके बदले आपको शुल्क देना पड़ेगा। दोनों receptive मुझे हैं। बताइए, पूरी अपन फीस- बिजली पूरी विभाग फीस में बिल्कुल जानते नहीं हैं मिलेगी, कि पूरी फीस कोरोना बिल्कुल काल नहीं है, दी जा हमने सकती। आशुतोष जी, हमारे पास भी कर्मचारी हैं, हम भी बिजनेस बिजनेस करते हैं, ठीक है, हमारा आशुतोष जी, बिल्कुल आप अपना business है। कर रहे हो, आपको दोनों दिक्कत नहीं है तो पक्ष फिर क्यों दिक्कत रिसेप्टिव है? है, आप ठीक है। देख लीजिए। कहाँ दिक्कत नहीं है, वो 10% कह रहे हैं- बिजनेस रह गया हमारा। आशुतोष जी बात वो कर कह रहे रहे हैं हम फीस देना चाहते हैं, वो हाँ। ये कह रहे हैं कि हमें फीस की आवश्यकता है। बिल्कुल। इतने से मैटर पे हमारी केवल इतनी सी डिमांड है कि आप, हम विपक्ष के नाते कहते हैं, कम से कम आगे बढ़िए, शिक्षा मंत्रालय का कर्तव्य निभाइए, दोनों पक्षों को बैठाइए बिल्कुल। और सॉल्व कीजिए बच्चों की पढ़ाई तिवारी जी, मैं आपके ऑनलाइन हो। पास आ रही हूँ, मेरे को समय की भी कमी है, मेरे को बस इसका जवाब दीजिए। जब हेमलता जी ये कह रही है कि हम कम फीस लेने को तैयार है, जसवंत जी ये कह रहे हैं कि हम भी तैयार है, कि आखिर कहां पर बात बन पाए। सीधी सी फिर बात है। तो बन क्यों मैंने नहीं पा रही? यही तो कहा, अभिभावक अपने बच्चों की फीस देना चाहते हैं लेकिन कम मात्रा में फीस देना चाहते हैं, स्कूल वाले फीस लेना चाहते हैं, लेकिन आज हेमलता जी कह रहे हैं भाई हम भी कम लेना चाहते हैं, तो फिर देखिए, झगड़ा आप किस बात का misinterpret है। मत कीजिए और बात एक को। बात कहना चाहता हूँ, मिसइंटरप्रेट मत कीजिए बात को। चौधरी जी, हमारा ये कहना है कि जो राइट टू अभिभावक सक्षम नहीं एजुकेशन है, का उसका अगर सरकार अधिकार पेमेंट दिया करे। तो कांग्रेस ने दिया। जिन गरीब सर, बच्चों को पेपर्स में स्कूल दिया है। में आज मेरा घुसने का बच्चा अधिकार नहीं था, पिछले 10 वहाँ दिनों से पे ऑनलाइन क्लास बंद करके बैठा है मेरा आरक्षण बच्चा। दिया ये लोगों सब- को। ये सिर्फ इसलिए पेपर्स में दिया हुआ है शिक्षा सरकार का को अधिकार। दोनों आप पक्षों घर के आके देखो बीच मेरे। की भूमिका सामंजस्य कराने की है। आप दोनों एक होकर के फैसला करो, कम फीस पे फिर अगर सरकार का स्कूल क्या वाले, रोल है? तिवारी जी, फिर सवाल शिक्षा तो यही मंत्री है, का अगर क्या रोल फैसला है? हो आप जाना बताइए होता फिर। तो अरे फैसला तो हो शिक्षा गया मंत्री होता। अगर को हमें ही सारा तय करना है तो व्हाट इज द रोल ऑफ द राज्य सरकार की आय के साधन भी सीमित है कोरोना में। चलिए राज्य ठीक है, सरकार केंद्र कहना चाहिए सरकार कि हमें मतलब हमारा बात पैसा यही है, नहीं मंत्री दे जी रही अपना है। वेतन तो ठीक है, नहीं ये दे रहा, समय की कमी है। आप पर सभी गाल का- बजा रहे हैं। सरकार जरूर आप आने सभी वाली केंद्र का- सरकार यही होगा। राजस्थान के पैसे पर चलिए ये बहस तो हुई फिर हम चलती रहेगी। देखेंगे बहुत बहुत आगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए, सरकार का ये कहना है कि सरकार के पास लिमिटेशंस हैं। हेमलता जी जो स्कूल संघ की है, उनका ये कहना है कि हम कम फीस लेने को तैयार हैं। जसवंत जी जो अभिभावक संघ थे, उनका ये कहना है कि हम कम फीस देने को तैयार हैं। आखिर बात बन क्यों नहीं पा रही? सवाल सबसे अहम यही है। कोशिश और कवायद यही होनी चाहिए कि इन सब के बीच बच्चे ना पिसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।